प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत में कुछ नामचीन पशुओं के नाम बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। जैसे ऊँट। ऊँट को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं बाबू? उष्ट्रा। क्या बोलते हैं? उष्ट्रा। कुत्ता। कुत्ता को संस्कृत में कुक्कुरः भी कहा जाता है, श्वानः भी कहा जाता है और सारमेय भी कहा जाता है। ठीक है। कुतिया। कुतिया को हम लोग संस्कृत में शर्मा बोलते हैं। ठीक है। खरगोश। खरगोश का संस्कृत सस्का होता है। ठीक है। गधा। गधा को संस्कृत में गदर्भ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गदर्भ। गाय। गाय को संस्कृत में हम लोग गौ बोलते हैं। ठीक है। गिदड़। गिदड़ को संस्कृत में श्रीगालः भी बोलते हैं और गोमायु भी बोलते हैं। ठीक है। घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में हम लोग अश्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्व। चूहा। चूहा को संस्कृत में मूषकः बोलते हैं। मूषकः या फिर मूषिका भी बोल सकते हैं। ठीक है। चूहिया। चूहिया को संस्कृत में मूषिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूषिका। चिता। चिता को संस्कृत में चित्रकः बोला जाता है। ठीक है बच्चों। तेंदुआ। तेंदुआ को हम लोग संस्कृत में तरछू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरछू। नेवला। नेवला को संस्कृत में नकुलः बोला जाता है। ठीक है। बंदर। बंदर को हम लोग संस्कृत में बानरः भी बोलते हैं और शाखा मृगः भी बोलते हैं। बकरा। बकरा को संस्कृत में अजः बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग बकरी पे। तो बकरी को संस्कृत में अजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अजा। बाघ। बाघ को व्याघ्र कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं बच्चों? व्याघ्र। बिल्ली। बिल्ली को संस्कृत में विलावः भी बोलते हैं और मार्जरी भी बोलते हैं। ठीक है। बैल। बैल को संस्कृत में बलिवर्धः भी बोला जाता है और वृषभ भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों। भालू। भालू को संस्कृत में भल्लुकः कहते हैं। भेड़। भेड़ को संस्कृत में मेषः बोलते हैं। भेड़िया। तो भेड़िया को संस्कृत में क्या बोला जाता है? वृकः। क्या बोला जाता है बच्चों? वृकः। भैंस। भैंस को संस्कृत में महिषी बोला जाता है। लोमड़ी। लोमड़ी को संस्कृत में हम लोग लोमासा बोलते हैं। सियार या गिदड़, दोनों को हम लोग संस्कृत में श्रीगालः ही बोलते हैं। शेर। शेर को संस्कृत में सिंह बोला जाता है। ठीक है। हाथी। हाथी को संस्कृत में गजः बोला जाता है या हम लोग हस्ती भी बोल देते हैं। ठीक है। हथिनी। हथिनी को हम लोग संस्कृत में हस्तिनी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। हिरण। हिरण को संस्कृत में हरिणः बोला जाता है। उसी का स्त्रीलिंग हो गया हिरनी। हिरनी को हरिणी बोलते हैं संस्कृत में। तो इस तरह आप लोगों को मैंने कुछ पशुओं का नाम संस्कृत में बताया। अब अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लेकर के आप लोग के सामने में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।